ठीक है, देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम में आप लोगों ने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर एक सचिव की नियुक्ति हुई जिसको भारत का राज सचिव कहा गया। दूसरी बात आप लोगों ने देखा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया। पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ओके, वहीं से शुरू होता है मंत्रि परिषद की स्थापना। आप जानते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम में 6 सदस्यों को और शामिल करके एक मंत्रि परिषद की स्थापना किया गया था। इसमें जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरी बात यह है कि जो वहां पर मंत्रि परिषद की स्थापना हुई थी, यहां पर उससे आगे कदम उठाया गया। ठीक है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ तथा गवर्नर जनरल को पहली बार, जो गवर्नर जनरल जो वायसराय बन गया था, उसको पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यादेश क्या होता है वो समझिएगा। ऑर्डिनेंस। देखो, अगर संसद का सत्र न चल रहा हो तो ऐसे कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश लाता है, किसी कानून को पारित करवाने के लिए अध्यादेश लाता है। वैसे ही वो तो आज होता है वर्तमान में। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश लाने का जो प्रावधान हुआ वो 1861 के भारत शासन अधिनियम में हुआ, जिसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। ऑर्डिनेंस 6 महीना के लिए होता है। जो अध्यादेश लाया जाता है वो केवल 6 महीने के लिए होता है। 6 महीने के बाद देखो, 6 महीने के बाद अगर वह पारित नहीं हुआ, 6 महीने के बाद यदि पारित नहीं हुआ तो वह ऑर्डिनेंस रद्द हो जाता है। 6 महीने में कितना सप्ताह? 6 महीने में कितना सप्ताह? 1 महीने में कितना सप्ताह होता है? 7 सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 1 महीने में कितने दिन? 30। तो गुणा कर लो, 7 चौक 28, 4 हो गया ना? मतलब 1 महीने में 4 सप्ताह लगभग आएगा। तो 6 महीने में कितने सप्ताह हो जाएंगे? 42। 6 महीने में कितना होगा? 42। देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 1 महीने में 30 दिन, तो 1 महीने में 4 सप्ताह, तो 6 महीने में कितने सप्ताह? 42। कैसे? 7 संग 42, 6 महीना है ना? 6 महीना है ना जी? तब कहाँ 42 हो रहा है? तो 7 कहाँ हो रहा है? नशे में हो। देखो, ध्यान दीजिए, अगर ये 6 महीने में पारित नहीं हुआ, चाहे सप्ताह उसमें उड़ा कर ले लीजिए, चाहे आप 6 महीने ले लीजिए, अगर वह पारित नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाता है। अर्थात जैसे कोई नियम बनाया गया, अगर वह संसद सत्र शुरू हुआ और वह पारित न हो पाए तो वो समाप्त हो जाता था। ये 6 महीने के लिए होता था। जो विभागीय प्रणाली जो प्रारंभ में जो अध्यादेश लाया जाता था वो केवल 6 महीने के लिए होता था। तीसरी बात यह है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का शक्ति प्राप्त हो गया।
आई बात समझ में नहीं? देखो तीन चीज ध्यान दीजिए, बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और इसके बाद पंजाब में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसको कहते हैं सीमा प्रांत, इसको प्रोविंसियल, हाँ फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं। ठीक है, ये है WFP, ये WFP कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, मतलब इन तीनों क्षेत्रों में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त हो गई। नेक्स्ट बात यह है इसमें, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। देखो इससे पहले क्या होता था, ध्यान समझिए, कोई कानून बनाया जाता था तो भारतीयों से नहीं पूछा जाता था। अब बताओ तुम्हारे लिए कानून बनाया जा रहा है और तुमसे न पूछा जाए तो तुमको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, खराब लगेगा ना। आपके लिए कानून बनाया जा रहा है तो उसको आपको शामिल करना जरूरी है। इसलिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कोई कानून बनाया जाता था तो उसमें भारतीय सदस्य को शामिल किया जाता था। भारतीयों ने कहा कि अंग्रेजों से, भाई साहब हमको भी शामिल कर लीजिए, हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो पहले वो डर रहे थे, शामिल करेंगे तो क्या होगा। शामिल कर लिए। जैसे देखो, जैसे तुम बाहर हो, क्लास से बाहर, और तुम आओ और हम तुमको कहते नहीं आना नहीं है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप आ जाएंगे। आए और आ गए, अब आपको बैठने के लिए हमने कहीं तब अच्छा नहीं लगेगा, आपको बैठा दिया गया, फिर आप बैठ करके खाली सुन रहे हैं। आप कहेंगे हम बैठ के क्या करेंगे, अरे कुछ पूछे हैं। तो अंग्रेजों को आप हमसे कहेंगे कुछ पूछे ना, कि हाँ पूछो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमको प्रश्न उठाने का मौका दिया जाए, क्योंकि विधान परिषद में वो है 3 व्यक्ति शामिल हुए थे। एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे, और एक कोई राव करके थे। 3 लोग शामिल हुए थे। वो लोग बैठे, जब प्रश्न उठाना शुरू किए, इतना प्रश्न उठाए कि अंग्रेज बेचारे परेशान हो गए। पहले आने नहीं देते थे, आ गए, बैठने नहीं देते थे, बैठ गए, प्रश्न नहीं पूछने देते थे, प्रश्न पूछना शुरू किए। अब इतना प्रश्न पूछे कि जैसे मान लो बजट पेश हो रहा है, हमारे लिए पेश हो रहा है, कहां कहां जा रहा है जरा बताइए। जैसे पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, क्योंकि टैक्स हम दिए हैं ना। जब टैक्स आप देंगे तो आपका पैसा मालूम होना चाहिए कहां जा रहा है ना। तो वही चीज इसमें हुआ। कानून बनाने के लिए भारतीयों को उसमें शामिल किया गया। अब देखिए, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। आई बात समझ नहीं? भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मंत्रि परिषद का विस्तार होने लगा। वास्तविक नहीं, इस प्रकार से मंत्रि परिषद के विस्तार होते होते भारतीयों को भी शक्ति प्राप्त हो गई। मैंने उसमें 3 व्यक्ति को बताया, ये जो वायसराय जिसमें भारतीय शामिल होते थे। एक व्यक्ति थे पंजाब के राजा, नहीं पटियाला थे, पंजाब नहीं थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और एक व्यक्ति राव करके थे, उनका नाम था सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, 3 लोग थे। इतनी बात समझ में आई? इसमें यही 5 बात है। पहला क्या है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरी बात मैंने बताया, विभागीय प्रणाली के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश कितने दिन के लिए होता था? 6 महीने के लिए होता था। फिर इसके बाद बंगाल NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। चौथी बात मैंने बताया कि इसके द्वारा मंत्रि परिषद, देखो, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अच्छी बात थी ना, एक अच्छा कदम था।
पांचवी बात ये थी कि वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। गैर सरकारी होते थे, सरकारी में केवल वही होते थे, गैर सरकारी भारतीय। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं फिर आगे बढ़े। पूछो। पीछे तो नहीं बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। अब इसके बाद 1873 का, इसको हटा दें। अब हिंट डालिएगा आप। 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, हिंट डालिए। 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम।